नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपकी अपनी पाठशाला रामू की पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा है कि आज हम बात करेंगे आखिरकार वनपाल और वनरक्षक की फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और आप उम्मीद करता हूँ आप सबने जिनने भी एग्जाम दिया होगा अच्छा दिया होगा और आप सबके एग्जाम हो चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि सब कब आंसर की जारी की जाएगी। देखिए, इसके आंसर की अब बहुत जल्द आने वाली है, 2-4 दिन के अंदर अंदर, या हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको इसके आंसर की देखने को मिल जाए। अब सबसे एक बात कहूँगा कि जैसे कि जब इसके आंसर की आएगी, जब आप सब लोग एग्जाम दे के आते हैं तो सबके नंबर, मैंने पहले बताया था कि सबके नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप आंसर की आती है उसमें मिलाते हो तो आपके नंबर 10-10, 5-5 नंबर का अंतर सीधा डाउन हो जाते हैं। और ये ऐसा सभी स्टूडेंटों के साथ होता है, आप ही के साथ स्पेशली, सबके साथ ऐसा होता है। तो ठीक है, हम बात करते हैं आखिरकार वनपाल और वनरक्षक की फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। सबसे पहले बात करेंगे वनपाल की। देखिए, वनपाल में आपको पता है कि पोस्टें बहुत कम थी, सिर्फ 99 पोस्टें थी और कंपटीशन उसमें लगभग 5-1 लाख बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा था, उसमें दिया था। अब उसमें आप मान के चलिए कि जनरल में कम से कम किसी भी बंदे के, जिसको फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, फिजिकल ने फाइनल सिलेक्शन, आप मान के चलिए फाइनल सिलेक्शन के लिए जनरल वाले बंदे को 80 नंबर के आसपास तो चाहिए चाहिए। ये सच बात है एकदम, क्योंकि बहुत कम पोस्ट है, सिर्फ 99 पोस्ट है सिर्फ। तो 80 नंबर तो चाहिए चाहिए पेपर में, रो मार्क्स में। और वहीं फीमेल की बात करो तो फीमेल में कम से कम उसमें 2-4 नंबर कम कर लो आप, ज़्यादा नहीं, 76 नंबर के समथिंग चाहिए चाहिए फीमेल के लिए। इसी के बाद बात करूँगा मैं ओबीसी। ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दो एक दो एक और दो नंबर का फर्क पड़ेगा। आप 78 नंबर मानिए ओबीसी मेल के, और ओबीसी फीमेल के आप मानिए 74 के आसपास। ये फाइनल सिलेक्शन की बात करूँ मैं, आपके इतने नंबर तो होने होने चाहिए। और उसके बाद एडब्ल्यूएस की बात करूँ, एडब्ल्यूएस में भी इतना कोई खास फर्क नहीं, 75 या 75 तो होने चाहिए नंबर आपको, 75 नंबर आपके होने ही चाहिए। ये वनपाल की बात चल रही है। और ईडब्ल्यूएस में आप मान के चलिए 72 नंबर के आसपास फीमेल के होने चाहिए। और वहीं एसटीएससी की बात करते हो, एसटीएससी की कट ऑफ अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मानिए कि 68 से लेके 70 के बीच में नंबर होने चाहिए आपके। और वहीं फीमेल की बात करूँ, फीमेल में भी कम से कम मान के चलिए आप 64-65 के नंबर आसपास होने चाहिए आपके। ये तो रही बात वनपाल की, क्योंकि वनपाल में थी पोस्टें बहुत कम। और ये कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल की नहीं, फाइनल सिलेक्शन की। इनमें फिजिकल की हो सकता है 1-8 नंबर कम हो सब में, आप इसमें प्लस माइनस 3 करके ही चलिए सब दोनों की तरफ। अब बात करते हैं वनरक्षक की, जिसका सबसे ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। देखिए, इसमें पोस्टें भी 14,000 पोस्टें थी। अब देखिए, इसमें जनरल की बात करते हैं। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं, इसमें आप मान के चलिए 70 नंबर तो चाहिए चाहिए बच्चे के पेपर में, कॉपी में 70 नंबर के आसपास चाहिए। आप वही +3 और -3 का रेशो करके देखिए, हो सकता है फिजिकल की, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूँ, फिजिकल की थोड़ी कम रह सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे। और किसी के जिन शिफ्टों का एग्जाम, जिन शिफ्टों का पेपर इजी था, उनका कहीं ना कहीं 1-2 नंबर कम होंगे। वहीं फीमेल की बात करूँ, इसमें फीमेल आप मान के चलिए इसमें 68 के समथिंग वही फीमेल के नंबर चाहिए चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में आ जाइए, इसमें 67 के समथिंग नंबर चाहिए, +3 -3 करते रहिए, 67 नंबर चाहिए चाहिए। और वही फीमेल की बात करूँ मैं इसमें, तो इसमें फीमेल के 65 के आसपास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का कहीं ना कहीं ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ये आप 66 मानिए, 66 नंबर के आसपास रहेगा ईडब्ल्यूएस का। मेल की बात कर रहा हूँ मैं, और फीमेल में आप मान के चलिए 64 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि इनकी लगभग लगभग बराबर रहेगी। और एसटी/एससी का आप मान के चलिए लगभग आप मानिए 64 नंबर के आसपास, 64 नंबर के आसपास। और फीमेल की रहेगी इनकी 60 नंबर के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन की, फिजिकल के लिए फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, इसमें अब बोलेंगे 50-60 नंबर, जिनके कई शिफ्टों में जिनके 50 से 60 का एवरेज आएगा, जिनके पेपर में नेगेटिव कट करके 50 से 60 के बीच में बच रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन होगा। उनका इस बिहाफ पे होगा क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन में इतना फायदा मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन अपने आप उनके 10-10, 5-5 नंबर बढ़ते ही अपने आप इस लेवल में, इस कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे वो। तो यही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, अब जिन शिफ्टों का पेपर ईजी था, अब मैंने जो जिन शिफ्टों का पेपर ईजी था उनमें नंबर कम होंगे, 2-2, 4-4 नंबर तो कम होंगे डेफिनेटली होंगे। और जिनका हार्ड था उनके 2-2, 5-5 नंबर बढ़ेंगे सीधा, उनको ये सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। और रही बात अटेंडेंस का, भी आपको पता है कि अभी जो 11 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें सिर्फ 32% लोग, 30-32% लोग अटेंडेंस थे, तो अटेंडेंस भी कम थी इस बार। और वैसे भी पहले जो होता है उसमें 50% के समथिंग अटेंडेंस थी, तो इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। तो जिसको भी लगता है कि जो इस कैटेगरी में आता है, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब इसका फिजिकल भी जल्द होने वाला है, क्योंकि चुनाव है तो सरकार पर प्रेशर इतना रहेगा कि वो जल्द से जल्द इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वनपाल वनरक्षक का फाइनल आखिरकार समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद
मैंने सर्वे में भी डाला था, उसमें भी लोगों ने बताया कि मतलब सबके ज़्यादा एवरेज 50 से 60 के बीच में एवरेज वेट है, 50 से 60 के एवरेज वेट है सबका अधिकतर। तो इसमें आप इसी रिगार्डिंग देख लीजिए आप कि जनरल के 70 चाहिए, ओबीसी के 67 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 66, एसटी एससी के 64 के आसपास में, वो तो कम ही चाहिए, एक एक आध नंबर तो कम ही चाहिए। फिर भी अपन ने एक प्लस एकदम सेफली स्कोर के तौर पे लिया है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब वीडियो पसंद आएगा, और जो भी दोस्त आपके वन बाल वन रक्षा का एग्जाम दिया है जिन्होंने, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको कट ऑफ बता दीजिए कि इसके आसपास रहने वाली है, जिसका सेफली इस जोन में है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, उस पर बनाएंगे कि सीईटी की तैयारी कैसे करें, सीईटी का कॉम्पिटिशन कितना रहेगा, और एक सीरीज में भी चालू कर रहा हूँ जिसमें जो भी सीईटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आरएसएम भी बार बार पूछती है वो क्वेश्चन, 100% वो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो उस सीरीज को आप देखना, उस क्वेश्चन में आपको सीईटी में इतने क्वेश्चन पूरे एक्यूरेट क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मिलते मिलते दिखेंगे उसमें आप, और भरोसा नहीं तो आप देख लेना, उसमें वन पर भी वन बार वन रक्षा के एग्जाम में भी हु क्वेश्चन सीधे के सीधे आए थे, तो मैं उसका जरूर डालूंगा, आप वो वीडियो भी देखना। और मैंने एक पॉलिटिकल संविधान की भी चला रखी लूसेंट को पढ़ने का तरीका बताया कि लूसेंट को आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो पूरा आप वीडियो देखना और एंजॉय करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और लगे जाइए सीईटी की तैयारी में। सीईटी भी आ गई है, अब महीना भर भी नहीं बचा उसके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सीईटी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। जय